औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Asim Shkil and also I will teach you again mathematics grade 10th. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है that is exercise number 1.3, जिसमें हमने स्टडी करना है कि किसी न किसी वैल्यू को इक्वल रख लेना है किसी वेरिएबल के, और बाद में उस वैल्यू का अगर स्केयर लेना हुआ तो स्केयर लेंगे, ना लेना तो नहीं लेंगे। बाद में उसको पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी 2 या 1। उस 2 इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे तो फर्दर हमारे पास वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज की आगे फैक्टराइजेशन की जाएगी या फिर उन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा और बाद में हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1.3। इससे पहले अगर मैं बात करता चलूं कि 1.1 में हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स काइंड्स एंड व्हाट इज द वे, व्हाट आर 3 मेथड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज फैक्टराइजेशन, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में स्टूडेंट्स स्टडी किया था। तो इन सारे टॉपिक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी तक इनकी समझ नहीं है तो हमारे विज़िट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के, आप वहां जाकर उनको विज़िट करें, समझें, सुनें और देखें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 2x² - 11x² + 5 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो स्टूडेंट्स इसको ये देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन इस टाइप की है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। नहीं, क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर होती है, मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट जो कांस्टेंट हमारे पास b होता है उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, और लास्ट में हमारे पास c, उसमें वेरिएबल कोई नहीं होता, इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन उसने दी है क्वेश्चन में, क्या इसकी पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है? नहीं। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं बाय x², देन वी गेट, हमारे पास क्या फिर x² टर्म बन जाएगी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि पुट x² इज इक्वल टू y एंड x की पावर 4 इज इक्वल टू y² इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैं जानता हूं कि अगर मैं x² को y के इक्वल रख लूं, सपोज कर रहा हूं, सपोज x² को y के इक्वल रख लूं और बाद में इसका स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ, x² का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर, तो मैं जानता हूं कि ये पावर मेरे पास 4 बन जाएगी और ये मेरे पास y का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, अगर मैं x² की जगह y² पुट करूं तो ये देखें 2 × x की पावर 4 की जगह मैंने y² पुट कर दिया, ये मेरे पास y² आ गया, माइनस 11 वैसे ही आ जाएगा। अब x² की जगह मैंने क्या सपोज किया था, लेट किया था y, तो y यहां मैंने पुट कर दिया। अब +5 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 2 का, इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया 1 का। गौर से देखें, क्या ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के साथ रिलेट करती है? बिल्कुल रिलेट करती है। कैसे? क्योंकि वहां भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहां भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहां 1 तो यहां 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई जो हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म में बनाना था और फर्दर मजीद इसको सॉल्व करना था, वो हमने बना लिया। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान है, जिस तरह हम देखते हैं कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, वेयर a की वैल्यू अब 2 बनेगी, b की वैल्यू हमारे पास -11 बनेगी एंड c की फर्दर बन जाएगी 5। तो मैं जानता हूं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला,
that we discuss in exercise number 1.2, we know that x या y is equal to minus b plus minus b का स्क्वायर minus 4ac divided by 2a और b का स्क्वायर minus 4ac के above अंडर रूट होता है। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूं y इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू -11, ये देखें, फिर प्लस माइनस वैसे ही अंडर रूट b की वैल्यू -11, इसका स्क्वायर -4 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी, c की वैल्यू 5 मैंने पुट कर दी। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दें बाय कैलकुलेटर या फिर सिंपली आप कर लें रफ अमल में। तो हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 5 × 2 × 4 40, तो माइनस और माइनस प्लस ये 11 बन गया, 1 और डिवाइड बाय 2 × 2 4। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 11 प्लस माइनस 121 माइनस 40, तो मैं जानता हूँ कि 81 आ जाएगा मेरे पास। 81 का अंडर रूट मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 11 प्लस 9/4। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमें बताती है कि इसके अब दो रूट्स बनेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा जाएगा ये और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा जाएगा ये। तो मैंने एक दफ़ा इसको लिख दिया y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, और इसको सिंपल सॉल्व आउट करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। इसको सिंपल सॉल्व आउट करें तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स जब हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बाय कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आकर रुक जाता था। क्यों? दो रूट्स फाइंड करने होते थे। हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब गौर से देखें इस एक्सरसाइज में मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बता दिया कि एक वैल्यू को लेट करना है किसी वेरिएबल के इक्वल, उसके जो फर्दर एंड पे रूट्स बनेंगे जो हमारे पास ये बन गए हैं। अब यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं है, क्यों? हमने y को ऊपर किसी न किसी वैल्यू के इक्वल रखा था, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने अब स्टूडेंट्स ये करना है कि इस y को पुट कर देना है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन वी गेट। इससे क्या होगा मैं अभी आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। पहले तो हमारे पास ये देखें कि दो रूट्स बन गए हैं, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1/2। अब गौर से देखें वही जो मैंने बात आपको बताई कि y की वैल्यू हमारे पास ऊपर लेट की थी हमने एक्स स्क्वायर, उसको मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, और रूट्स मेरे पास क्या बना था 5, और सेकंड रूट्स मेरे पास क्या बना था 1/2। और इसी तरह यहाँ पर भी जो y का सोल्यूशन रूट्स हमने फाइंड किया था उसको लेट कर लिया एक्स स्क्वायर के इक्वल, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी वैल्यूज। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट है मेरे पास, जब ये कैंसिल होगा तो टेकिंग अंडर रूट, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट। तो मैं जानता हूँ अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो प्लस माइनस 5 अंडर रूट आ जाएगा। बेसिकली सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/√2। 1 का स्क्वायर मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 1 ही होता है, और √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके ऊपर √2 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल जो आंसर बने हैं सोल्यूशन सेट वो ये हैं कि एक +-5 बना और एक +-1/√2 बना। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहाँ कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं, फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2, उसमें उसने कहा कि 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट्स पहले तो इसको बनाएं एक इक्वेशन जो हमें रिलेट करती है, हमें बताती है कि वो फॉर्म क्या है। वो हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको इसके इक्वल लेकर आना है, कोई भी इक्वेशन हो जो हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर मैं 2x की पावर 4 वैसी, पहले तो मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन की वैसी लिख दी, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि 2x की पावर 4
प्लस का 9x² इधर आकर लेफ्ट साइड पर -9x² बन जाएगा और -4 इधर आकर लेफ्ट साइड पर +4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि क्या ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, हमारे पास निशानी क्या है कि उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है, यहाँ पर मैक्सिमम 4 है। तो हमने इसको पहले 2 पावर में लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो इसको डिवाइड करके देख लें, लेकिन अभी डिवाइड नहीं हमने करना। हम इसको एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो हमने 1.3 में सारी एक्सरसाइज में, टोटल एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। वो क्या है कि वेरिएबल को किसी न किसी सेकंड वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं x² को देखें, मिनिमम इसकी पावर x² है, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं x² को इज इक्वल टू पुट कर लूँ y के, फिर क्या होगा, देन वी गेट। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि अगर मैं x² को y के इक्वल पुट कर लूं, ये देखें हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि x² इज इक्वल टू y। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लूं, मैं जानता हूं x² का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो x की पावर 4 बन जाएगा और ये y का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि कैसे, कि जहां पर x की पावर 4 है वहां हमने y² पुट कर देना है, और जहां x की पावर स्क्वायर में है तो वहां हमने सिंपली जो लेट किया था y वहां पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को मैं नाम दे दूं, स्टेटमेंट को क्वेश्चन 1 का, तो मैं जानता हूं कि मैंने लेट किया था x² इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से x की पावर 4 इज इक्वल टू y²। जहां पर x की पावर 4 है वहां पर y² पुट कर दें, और जहां पर x की पावर स्क्वायर है वहां पर जो हमने लेट किया था ओरिजिनल वेरिएबल y, वहां पर हमने y पुट करना है। तो मैं जानता हूं स्टूडेंट्स कि 2x की पावर 4 की जगह y² पुट कर दिया, -9x² की जगह y मैंने पुट कर दिया जो मैंने लेट किया था, एंड +4 कांस्टेंट है मेरे पास इज इक्वल टू 0। मैं जानता हूं कि दैट इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देन वी गेट, क्या हासिल कर सकते हैं हम कि a की वैल्यू पुट कर लें 2, b की वैल्यू पुट कर लें -9 एंड c की वैल्यू पुट कर लें +4। then put these values into the quadratic formula, then we get our solution roots। क्या y इज इक्वल टू, जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 में एक वैल्यू को लेट करते आ रहे हैं जो कि क्या है y, और उसी y के जो नेक्स्ट रूट्स बनेंगे उसको हमने जो फर्स्ट में लेट किया है उसके इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास x के सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। तो हमने लेट के इक्वल किया था y के, तो हम y इज इक्वल टू माइनस, सारा फार्मूला स्टूडेंट्स वही है, -b + -√b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। मैं जानता हूं कि माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू -9 पुट कर दी, प्लस √b की वैल्यू -9, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 4। 4 × 4 16 × 2 32 मैंने पुट कर दिया, 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव बन जाएगा 81, और होल अंडर रूट है इसका, तो प्लस और प्लस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4। मैं जानता हूँ कि व्हाट इज, माइनस करें 81 में से 32 आउट करें, तो मैं जानता हूँ कि 9 + -√49 डिवाइड बाई 4। अब 49 इज द परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर दैट इज 7। तो कैसे स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि जब ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 9 + -7 डिवाइड बाई 4, मैं जानता हूं कि अब इसके जो मज़ीद रूट्स बने हैं, अंडर रूट करने के बाद, अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद तो प्लस माइनस टर्म मेरे पास आ गई। तो मैं जानता हूं कि एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा और इसको सॉल्व आउट करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आया 4। तो नेगेटिव को सॉल्व करने, नेगेटिव वाले टर्म को जब मैंने लिखा तो उसको सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास आंसर आया y इज इक्वल टू 1/2। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, अब मेरे पास यहाँ तक आंसर तो ठीक है, मैंने सपोज कर लिया मेरे पास आंसर आ गया यहाँ तक ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है हमारे पास, उसमें उसने ये बताया है कि जब किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के इक्वल रखना है तो बाद में जो उसके रूट्स आएंगे उस वैल्यू को दोबारा फिर वैल्यू के इक्वल रखना है, और हमने x के रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं जानता हूं स्टूडेंट्स कि
पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमने ओरिजिनल वैल्यू लेट की थी पीछे प्रीवियस पेज पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको मैंने इक्वल रख लेना है, एक दफ़ा इसके इक्वल और एक दफ़ा इसके इक्वल। तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, देन पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी पुट कर दिया इज इक्वल टू 1/2। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स के एक्स स्क्वायर है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास फाइनल फॉर्म जो बनेगी, x इज इक्वल टू 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज 2 ± 2 बन जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 1 परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर, तो 1 आ जाएगा, एंड अंडर रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका वैसे ही अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ±1/√2। तो अब इसके जो फाइनल रूट्स मेरे पास बने हैं, सोल्यूशन सेट्स बने हैं, वो क्या हैं, दैट इज +-1/√2 एंड +-2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स उसने हमें स्टेटमेंट दी है कि 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। अब गौर से देखें कि 1/2 लार्ज स्टेटमेंट है या 1/4 लार्ज स्टेटमेंट है। पहले इसको डिवाइड करके देख लें। 1/2 हमारे पास डिवाइड करें तो 0.5 आता है, और 1/4 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.25 इस तरह। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, पहले तो इसको मैं सिंपली फॉर्म में लिख लेता हूँ कि 7x की पावर 1/4 माइनस, अगर मैं इसको उठाकर इधर भी ले आऊँ या इसको उठाकर इधर ले आऊँ तो फिर मुझे एंड पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हमारे पास रकम कौन सी बन रही है, तो उसी को मैं एक्स स्क्वायर के इक्वल या वाई स्क्वायर के इक्वल रखूँगा। तो मैंने इसको उठाकर इधर ले आया तो 7x की पावर 1/4 माइनस प्लस का था माइनस बन गया, और -2 वैसे आ गया इज इक्वल टू 0। अब मैंने किया पुट x इज की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई, एंड पुट x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। कैसे स्टूडेंट्स? मैं जानता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ये बनेगा। चलें स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि 5x की पावर 1/2 पहले लिख लेते हैं, और प्लस 7x की पावर 1/4 इसको उठाकर लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो -4 माइनस का टर्म फैक्टर बन जाएगा मेरे पास, और -2 को उठाकर लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो +2 का फैक्टर बन जाएगा। अब स्टूडेंट गौर से देखें कि हमने किस को y के इक्वल रखना है और किस को y स्क्वायर के इक्वल रखना है। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट अगर मैं कर लूं कि x की पावर 1/2 को इज इक्वल टू y का स्क्वायर। कैसे स्टूडेंट्स? गौर से देखिएगा, मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.5 आएगा, 1/4 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.25 आएगा। जो बड़ी रकम होगी उसको मैं y स्क्वायर के इक्वल रख लूँगा, और जो छोटी रकम होगी उसको मैं सिंपल y के इक्वल रख लूँगा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि मेरे पास जब ये स्टेटमेंट बनी है इक्वेशन नंबर 1, गौर से देखें इक्वेशन नंबर 1 ऊपर से सारा सॉल्व आउट करने के बाद, तो मैं जानता हूं कि x की पावर 1/2 को फाइंड करें तो मेरे पास 0.5 आता है। तो क्या इसको मैं 1 स्क्वायर एक y स्क्वायर के इक्वल रख लेता हूं स्टूडेंट्स। इसी तरह 1/4 ये मेरे पास 0.25 आंसर दे रहा है इसको डेसिमल पार्ट को सॉल्व करने के बाद, तो ये छोटी रकम है तो लिहाजा इसको मैंने y के इक्वल रख लिया। तो पुट दीज वैल्यूज स्टूडेंट्स, पुट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट। क्या करें हम कि जहां पर 5 है, 5 के आगे x के पावर 1/2, तो मैं जानता हूं कि लेट किया हमने x की पावर 1/2 को y स्क्वायर के इक्वल, तो मैं पुट कर दूंगा कि x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी स्टूडेंट पास 5y का स्क्वायर माइनस 7 इंटू x की पावर 1/4 को मैंने लेट किया y के इक्वल, तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स इसको मैं लेट पुट कर दूंगा वैल्यू y की यहाँ पर x के पावर 1/4 की जगह, तो ये मेरे पास बन जाएगा -7y + 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं है, मैंने जस्ट इसको इसकी जो डेसिमल पार्ट थे उनको डिवाइड किया और मैंने इसका आंसर जज किया कौन सा रकम बड़ा है कौन सी रकम छोटी है। तो जो रकम बड़ी थी उसको मैंने y स्क्वायर के को रख लिया, और जो रकम छोटी थी मैंने उसको सिंपली y के इक्वल रख लिया। तो इन वैल्यूज को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मेरे पास ये स्टेटमेंट बन गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आप कह लें जो मर्जी कह लें, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगर गौर से देखें तो ये फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व आउट हो रहा है। कैसे कि 5a को, ये हमारे पास ऐसी टर्म बन गई है ना स्टूडेंट्स, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम क्या करते हैं कि a को मल्टीप्लाई करवाते हैं c के साथ, और उसका जो फर्दर आंसर आता है, फर्ज कर लें हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू। तो a को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे c के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2 10 बन जाएगा। अब हमने दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7y भी आ जाए, और 5 2 तो हमारे पास वैसे ही 10 आ गया। तो कौन से दो पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स? 5 और 2 हमारे पास बनेंगे, लेकिन नेगेटिव में बनेंगे। कैसे? मैंने इक्वल किया कि 5y का स्क्वायर -5y - 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? 5 और 2 7 बन जाएंगे, लेकिन 5 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a मल्टीप्लाई c दैट इज इक्वल टू 10 भी बन जाएगा। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर y कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है, तो 5y इज इक्वल टू इंटू y -1। अब -2 कॉमन आ रहा है तो मैं जानता हूँ y -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पेयर बनेगा स्टूडेंट्स, एक y -1 और एक 5y -2। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स के y -1 और 5y -2 हमारे पास जो पेयर बने हैं इनको मैंने इक्वल रखना है 0 के, तो y -1 को भी 0 के इक्वल रख लिया और 5y -2 को भी 0 के इक्वल रख लिया। अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास -1 इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा और -2 इधर आकर +2 बनेगा। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 2/5। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स मैंने y को किसके इक्वल रखा था? y को मैंने इक्वल रखा था x की पावर 1/4। तो इन y को पुट कर दें, एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर, तो मैं क्या हासिल करूंगा कि x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 एंड x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स मेरे पास सिंपल x के सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करने हैं, सोल्यूशन रूट्स फाइंड करने हैं। तो मेरे पास पावर 1/4 है, तो इसकी मैं पावर मैक्सिमम 4 लूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे? तो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी मैक्सिमम पावर 4 लूँ ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, मैं क्या करूँगा कि x की पावर 1/4 की पावर मैंने 4 ले ली इज इक्वल टू, राइट साइड पर 1 था, इसकी पावर में मैंने 4 ले ली, एंड x की पावर 1/4 इसी तरह इसकी पावर भी 4 ले लिया इज इक्वल टू 2/5, इसकी पावर में मैंने 4 ले ली। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 का जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें आप 1 ही आएगा हमारे पास, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। एंड इसी तरह 2 की पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, एंड 5 की पावर भी 4 है हमारे पास क्योंकि होल पावर है 4, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 625। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट मेरे पास जो फाइनल रूट्स बने हैं x इज इक्वल टू दैट इज 1 एंड 16 डिवाइड बाय 625। तो मेरे पास दो रूट्स बन गए, ये मेरे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कि x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सिंपल स्टूडेंट्स। हम क्या करें कि पहले तो इसको स्टेटमेंट बना लें, x की पावर 2/3 प्लस 5 मैं जानता हूँ प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3, इधर पॉजिटिव फैक्टर है उठाकर लेफ्ट साइड पर आऊँ तो नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा। प्लस 54 का मैंने बाद में लिख लिया क्योंकि a x की पावर प्लस b x प्लस c क्वाड्रेटिकेशन में हमारे पास c एंड पे होता है, तो मैंने कांस्टेंट टर्म को बाद में लिख लिया। इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। स्टूडेंट्स अब गौर से देखिएगा कि अगर मैं 1/3 और 2/3 को डिवाइड करूं तो 2/3 मेरे पास इज इक्वल टू आंसर दे रहा है लाइक दैट 0.666 कुछ इस तरह, ठीक है, सो ऑन। तो इसी तरह x की पावर 1/3 जो 1/3 है इसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर दे रहा है कि 0.3333 सो ऑन। स्टूडेंट्स बड़ी रकम ये है और छोटी रकम ये है, तो 2/3 को मैं इक्वल रखूंगा y के स्क्वायर जो मैंने रख ली है y का स्क्वायर, एंड पुट 1/3 छोटी रकम है, इसका आंसर भी छोटा आ रहा है डेसिमल पार्ट को सॉल्व करने के बाद, तो इसको मैं रख लूँगा इक्वल y के, तो मैंने रख लिया। स्टूडेंट्स आई होप पिछले क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी तो इस क्वेश्चन में आपकी कन्फ्यूजन 100/100% सॉल्व आउट हो गई है कि हमने इनके आंसर को सॉल्व करने के बाद देखना है कि कौन सी बड़ी रकम है कौन सी छोटी रकम है। तो ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो कोई ना कोई मेथड भी अप्लाई हो सकता है वहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर।
तो मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इस तरह कर दिया। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो जहाँ पर बड़ी वैल्यू है मैं वाई स्क्वायर पुट कर दूंगा, x की पावर 2/3 बड़ी वैल्यू थी तो मैंने वाई स्क्वायर पुट कर दिया। एंड ये पॉजिटिव रकम थी, लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव बन गई, तो -15 x की पावर 1/3 स्मॉल रकम है मेरे पास, स्मॉल आंसर दे रही है, तो इसको मैंने y के को रख लिया, -15y + 54 = 0 बाय इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर थोड़ा सा मैं जेन पर जोर दूँ तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। कौन से पेयर्स मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ पर a है तो 1, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई 54 के साथ करें तो 54 ही बनता है। लेकिन कौन से टेबल को मैं इस्तेमाल करूं, कौन सा टेबल मैं अपने दिमाग में जेन में दौड़ लगाऊं, तो क्या मेरे पास दो पेयर बनेंगे। मेरे पास दो पेयर जो स्टूडेंट्स बनेंगे वो 6 और 9 होंगे। कैसे? 9 × 6 हमारे पास 54, कंडीशन पूरी हो गई। एंड क्या 9 और 6 को प्लस माइनस करें तो 15 बनता है? बिल्कुल। क्यों? अगर मैं -6y और -9y लूँ तो स्टूडेंट्स सिंपल, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है तो y -6 आ जाएगा, और -9 कॉमन लें क्योंकि टेबल है इसका, तो 54 भी डिवाइड हो रहा है 9 पर, तो यहाँ पर भी y -6 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि y -9 y -6 हमारे पास दो पेयर बन गए, = -0 के इक्वल रख लिया। तो जैसे ही मैंने y -6 और y -9 को 0 के इक्वल रखा, मेरे पास जो फाइनल आंसर है रूट्स बन गए हैं, y = 6 एंड y = 9 बन गए। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स y की वैल्यू मैंने ऊपर एक वैल्यू वेरिएबल की इक्वल लेट की थी, तो मैं जानता हूँ y की वैल्यू क्या थी, दैट इज x की पावर 1/3। तो उसी x की पावर 1/3 को मैं एक मरतबा यहाँ पुट करूँगा, एक मरतबा यहाँ पुट करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर भी बनेंगे मज़ीद फाइनल एंड पर, तो क्या बनेंगे कि x की पावर 1/3 = 6 एंड x की पावर 1/3 = 9। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 1/3 पावर को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में पावर 4 थी, तो हमने टेकिंग पावर 4 ले ली। अब यहाँ पर 1/3 है तो टेकिंग क्यूब लेंगे। तो जिस तरह स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लें तो x की पावर 1/3 पावर हम 3 ले लेंगे, जो कि हमने लेट किया कि क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स = 6 है, तो 6 का भी क्यूब रूट बनेगा 6 की पावर 3। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, x = 6 की पावर 3 है, तो 6 × 6 दैट इज = 216। एक रूट्स हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूट्स की। तो 3 के साथ भी कैंसिल हो गया, तो 9 की पावर भी 3 ले, 9 × 9 दैट इज 729। तो मेरे पास दो रूट्स फाइनल बन गए, जो मैंने आंसर है कि 216 एंड 9 प्लस स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 के रूट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं पहले तो इसकी स्टेटमेंट बना लूँ, दैट इज = ax की पावर ax² + bx + c = 0। तो ये पॉजिटिव का फैक्टर है, लेफ्ट साइड पर आकर हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, -8x की पावर -1। ये वैसे आ जाएगा 3x की पावर -2 और +5 को मैंने बाद में लिख लिया = 0। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 का। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि बड़ी रकम मेरे पास कौन सी है, -2 और -1। अब अगर मैं नंबर लाइन सिस्टम के लिहाज से देखूं तो मेरे पास 0 राइट साइड पर पॉजिटिव टर्म्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव टर्म्स, तो मेरे पास स्टूडेंट्स -1 बड़ा है बनिस्बत -2 के। लेकिन मैंने ये नहीं देखना, ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने लगा हूँ कि -2 बड़ा है तो इसको मैं y² पुट करूंगा, और -1 है छोटा तो इसको मैं y के इक्वल रखूंगा। अगर ओवरऑल मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से देखा जाए तो -1 बड़ा है स्टूडेंट्स। इसी तरह मैंने आपको ट्रिक बताया है कि जहां पर -2 होगा हमने पुट कर देना है y का स्क्वायर। तो मैंने पुट कर दिया x की पावर -2 को = y² एंड x की पावर -1 = y। तो ये एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, आपने याद रख लेना है, ठीक है। एंड इसी तरह सिंपल स्टूडेंट्स 3x की जगह मैंने -2x की पावर -2 की जगह y² पुट कर दिया, तो 3y² बन गया। -8x की पावर -1 मैंने पुट किया y, तो ये -8y बन गया, +5 = 0।
तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकता हूँ, बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकता हूँ, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। जो मेथड आपको इजी लगे आप उसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जाम्स में अगर टाइम मिनिमम है तो हम ये देखेंगे, अगर हम अपने दिमाग पर जोर दौड़ाएं तो ये देखेंगे कि कौन सा मेथड हमें मिनिमम अमाउंट अपना टाइम में कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा हम सर्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट बाय फैक्टराइजेशन हमारे पास सिंपली मेथड है। तो 5 × 3 मेरे पास 15 बनता है। तो 15 तो हमारे पास पूरा हो गया, लेकिन 8 भी बनता है। तो मैं -5y -3y रखूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑब्वियसली -8y बन जाएगा। तो इसी तरह इनको मैं सिंपल आउट सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास 3y कॉमन आ रहा है तो 3y -5 आ जाएगा। इसी तरह -1 कॉमन लूँ तो मेरे पास 3y -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस आएगा। तो एक रूट्स मेरे पास बन गया 3y -5 और एक रूट्स मेरे पास बन गया 3y -1। तो इन दोनों का अब मैं 0 को इक्वल रखूँगा, फिर मैं इनके रूट्स फाइंड करूँगा। तो गौर से देखें स्टूडेंट, 3y -5 = 0 के इक्वल मैंने रख लिया एंड y -1 को 0 के इक्वल रख लिया। इस y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 1 और इस y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली -1। 5 लेफ्ट राइट साइड पर आकर पॉजिटिव बन जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, y = 5/3। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने y की वैल्यू एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मुताबिक किसी न किसी वेरिएबल के कुल पुट की है। तो वो जो वैल्यू मैंने पुट की है वो मैंने यहाँ पर लाकर पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट मैंने x के रूट्स फाइंड करने हैं, वो हमारे पास क्या बनेंगे। मैं जानता हूँ कि पुट y = x² -1, पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस एंड पुट दीज वैल्यू इनटू दिस। तो क्या बनेगा, x⁻⁻1 = 5/3 एंड x⁻⁻1 = 1। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स x⁻⁻1 है तो इसको क्या मैं 1/x लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 1/x है तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा बट डिवाइड के ऊपर तो ये x⁻⁻1 जाएगा, जो कि हमारे पास ये सेम है, ये है सेम। तो इसको मैंने लेट कर लिया 1/x के, इसको मैंने लेट कर लिया 1/x के। स्टूडेंट मैं जानता हूँ = 5/3 = 1। तो बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/5 एंड x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर s को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 को इधर डिवाइड करूँ तो 1/1 = 1 ही होता है स्टूडेंट, मेरे पास 1 आ गई वैल्यू। तो स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनल रूट्स बने हैं, दैट इज़ 3/5 एंड 1। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 7 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6। उसकी स्टेटमेंट्स हमारे पास 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। स्टूडेंट्स एक मेथड आपके जहन में आ रहा है कि अगर मैं इसको बाय एलसीएम सॉल्व करूं तो मेरे पास सिंपल आंसर बन रहा है, तो मैं क्यों ना इसको बाय एलसीएम सॉल्व करूं। क्या करूं? बाय एलसीएम अगर लूं तो मेरे पास 2x² + 1 है, तो इसकी बटे में डिवाइड में कोई रकम नहीं है, तो लिहाजा इस पर ही डिवाइड होगा, यही आंसर आएगा और ये इसका स्क्वायर बना देगा। तो 2x² + 1 का होल का स्क्वायर बन जाएगा +3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओनली सिंपल 3 बचेगा। एलसीएम तो आपको लेना आता है, ये बहुत इजी है, ठीक है। = 4। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 2x² + 1 होल का स्क्वायर जब मैं ओपन करूँ तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी 4x⁴ + 1 + 4x² +3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। और ये जो बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x² + 1 इधर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 2x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर बनेगा 8x² + 4 और इधर हमारे पास 4x⁴ + 4x को मैं 4x² को मैंने पहले लिख लिया एंड 3 + 1 4 बन जाएगा। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स इस टर्म को उठाकर इधर मैं इधर ले आऊँ तो नेगेटिव बन जाएगी और इस पॉजिटिव 4 फैक्टर को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो -4 फैक्टर बन जाएगा = 0। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स +4 और -4 ये जो इधर आएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4x² - 8x² अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास बन जाएगा -4x²। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स ये 4x⁴ वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से स्टूडेंट्स एक तो x की पावर स्क्वायर में कॉमन आ रही है, क्यों? मिनिमम पावर ये है, और एक 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसकी कॉमन लूँ 4x² इंटू मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स x² - 1 = 0। तो मेरे पास दो रूट्स बन गए 4x² = 0 एंड x² - 1 = 0। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मैं अगर 4x की पावर स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरे पास फाइनल जो टर्म बनेगी वो एक 4x² बनेगी
और एक एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगी इज इक्वल टू 0। लिहाजा अगर हम पहले 4 को कॉमन लें तो हमारे पास एक्स पर 4 माइनस से बच जाएगा, और मजीद एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तो मेरे पास फिर फाइनल आंसर ये बनेगा। तो अगर हम ये मेथड भी अप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर सेम ही आना है। तो मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि अगर मैं 4x स्क्वायर को इजिकल टू 0 रखूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये x तो 0 आ जाएगा। क्यों? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो होल टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 आएगी। तो इस तरह एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी और एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास फर्दर बच रहा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व आउट करूं तो मैं जानता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड एक्स इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट प्लस माइनस वन। तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनल रूट्स बने हैं किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद, वो हैं कि 0 प्लस 1 और माइनस 1। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में उसने स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट दी है कि x डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस 4 इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स अगर बाई टेकिंग एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, x आ जाएगा और x माइनस थ्री आ जाएगा। मैंने एलसीएम लिख लिया, सिंपल। अब x माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो रहा है, बच रहा है हमारे पास x, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4 x के साथ कैंसिल हो गया, x माइनस थ्री का होल का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट सिंपल इसको स्क्वायर लेने के बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने करके देख लेना है, ठीक है। और x इंटू एक्स माइनस थ्री को सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास ये टर्म बनेगी और इसको मैं बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूँ तो राइट साइड पर जाकर इस तरह मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x बन जाएगा। तो अगर इन टर्म्स को मैं उठाकर लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर और ये प्लस 4x स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव 4x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 24x वैसे आ जाएगा प्लस 36 वैसे आ जाएगा एंड माइनस 12x से उठाकर इधर लेकर आऊँ तो प्लस 12x बनेगा। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स प्लस 4x एंड माइनस 4x कैंसिल आउट ईच अदर रिस्पेक्ट एंड एक्स स्क्वायर मेरे पास वैसे बचा और माइनस 24x में से 12x निकालूँ फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास माइनस 12x बनेगा प्लस 36। अब या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर लें या आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर लें, तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप उसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? माइनस सिक्स एक्स इसके पेयर बन रहे हैं जो माइनस 12x कंडीशन भी दे रहे हैं और 6 मल्टीप्लाई 6 36 भी दे रहे हैं। तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6 आ जाएगा। x माइनस 6 एंड x माइनस 6 2 मेरे पास रूट्स बनेंगे, इसके दो पेयर बनेंगे इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x माइनस 6 को जीरो को रख लिया और एक दफ़ा x माइनस 6 को 0 को रख लिया। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6 तो मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर मैं एक और मेथड इस पर अप्लाई करूं तो मैं जानता हूं कि x माइनस 6 और x माइनस 6 मेरे पास दो टर्म्स हैं तो लिहाजा इसका स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह अगर दोनों तरफ अंडर रूट लें तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास फाइनल क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आप को ईजी लगा स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। तो मेरे पास फाइनल इसका एक ही सोल्यूशन सेट बना, एक ही रूट्स बना, दैट इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, सॉरी 9 पार्ट्स हमने इसमें करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 एंड प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2:1 डिवाइड 1/6। तो इसको मैं सॉल्व आउट करूँ स्टूडेंट 6 मल्टीपल 2 12 एंड प्लस 1 13/6 बाई टेकिंग एलसीएम। इसका एलसीएम लूँ दोनों आ जाएंगे मेरे पास। तो ये जो 4x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो रही है बाकी बच जाएगा प्लस 1 फैक्टर, उसके साथ मिलकर ये स्क्वायर बना देगा। इसी तरह ये कैंसिल आउट होगा तो 4x माइनस 1 बच जाएगा तो इसी तरह ये इसके साथ मिलकर स्क्वायर बना देगा। बाई सिंपल इसको स्क्वायर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी। इन टर्म्स को जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, ये हो रही है डिवाइड बाई इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4x और माइनस 4x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ मेरे पास बच गया 32x का स्क्वायर, 16 और 16 को प्लस करूँ और प्लस 1 2 डिवाइड बाई 16x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13/6। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन, वो हमें नेक्स्ट एक इक्वेशन बना के देगी जो हमें स्टेटमेंट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के
इक्वल लेकर आएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स मैं वहाँ पर चलता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 6 बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ फैक्टर 32x² + 2 एंड 13 के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ 16x² - 1। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अब ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, उठाकर इसको मैं इधर लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, 208x² - 192x² माइनस 13 ये था और प्लस 12 का उठाकर मैं राइट साइड पे लेकर आया तो -12 बनेगा इक्वल टू 0। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 208 में से 192 निकालूँ तो मेरे पास 16 बन जाएगा, 16x² और -13 -12 -15 इक्वल टू 0। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 16x² मेरे पास एक दफ़ा रह जाएगा और -25 उठाकर मैं राइट साइड पे ले आऊँ 25 बन जाएगा। x² के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी गेट स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट कैंसिल आउट, ईच इफेक्ट। x इज इक्वल टू 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर एंड 16 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। 25 का 5 बन जाएगा, 16 का 4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट x इक्वल टू +-5/4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रूट समझ आ गए हैं कि किस तरह हमने फाइंड किए हैं। तो +-5 दो रूट्स बनेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, x - a इज डिवाइडेड बाई x + a माइनस, स्टूडेंट्स ये माइनस है, एंड x + a डिवाइड बाई x - a इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स इसको मैंने वैसे ही लिख लिया एक दफ़ा टर्म को। बाय स्टेटमेंट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर 7 में सॉल्व किया। तो इसके एलसीएम लूँ स्टूडेंट्स, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, जो बच रही हैं, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर हमारे पास स्क्वायर फॉर्म बना देंगी। जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हुआ, नेगेटिव इसके साथ पेयर बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ, पॉजिटिव इसके साथ पेयर बनाएगा। तो सेंटर में माइनस है तो इज इक्वल टू 7/12 है। इन दोनों के स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -x² पॉजिटिव x के साथ कैंसिल हो जाएगा, -a का स्क्वायर पॉजिटिव a के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -4x बना देगा। और इनको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये टर्म्स कैंसिल आउट होकर नीचे x² - a² बना देंगे इज इक्वल टू 7/12। तो स्टूडेंट्स फाइनल जो हमारे पास आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि -4x डिवाइड बाई x² - a² इज इक्वल टू 7/12। बाय सिंपल क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर बनेगा। इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगी रकम स्टूडेंट्स। मैं जानता हूँ कि 7 × 7 49 बनेगा। क्या 49 को बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 × 7 स्टूडेंट्स हमारे पास 49 पेयर दे रहा है, तो 49 को सॉल्व आउट करने के लिए मेरे पास क्या रिक्वायर होगा, 49 का पेयर, 49 प्लस का और नेगेटिव का a, 49 का ax और नेगेटिव का ax। क्यों? 49 × 1 49 हमारे पास 7 और 7 ac को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 49 बन गया। एंड इसी तरह 48 पूरी करने के लिए हमारे पास 49 बनेगा और -40 एक a हम माइनस का रखेंगे। तो 49 में से सिंपल 1 निकालें, हमारे पास 48 भी फुलफिल हो गया। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा इज इक्वल इंटू x + 7a, माइनस a कॉमन आएगा तो इंटू x + 7a। स्टूडेंट्स दो रूट्स बन गए हमारे पास, 7x - a इंटू x + 7a। इन दोनों को जीरो की कर रखें तो हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी x की, एक a/7 एक -7/a। तो स्टूडेंट्स सिंपल मैंने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व कर लिया। मेरे पास जो फाइनल आंसर बना है वो हमारे पास बना है कि -7/a एंड a/7। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास 16 तक क्वेश्चन है दैट इज 7 वो हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको विजिट करें और देखें, जाकर समझें और गौर से देखें। स्टूडेंट्स आपसे बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि हर एक्सरसाइज की एक अलग अलग पहचान है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पीछे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आगे आने वाली एक्सरसाइज हैं उनमें सिंपल और सिंपल हमारे पास यही फार्मूले इस्तेमाल हों और हम उनका आंसर निकाल कर एग्जामिनर के पास रख दें। नहीं, हर एक्सरसाइज की एक अलग पहचान है। जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमने एक वेरिएबल को एक वेरिएबल के इक्वल रखा और फिर बाद में इसके आंसर फाइंड करने के
बाद पुट किया कि वही इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये इसकी अलग पहचान है। आपने इसको गौर से देखना है, समझना है, फिर सीखना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। तो मज़ीद लेटेस्ट नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। क्यों? आप बाखबर रहें हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ लेक्चर्स की जानब से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप और मेरा अल्लाह हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।